हेलो फ्रेंड्स, सामने ब्लाउज से स्टार्ट किया था। पहले ब्लाउज में हमने 4 टक्स ब्लाउज का कटिंग और स्टिचिंग टोटल देखा था और सेकंड हमने ब्लाउज स्टार्ट किया था वो था कटोरी। तो फिर इसके पिछले वीडियो में हमें कटोरी पार्ट 1 ब्लाउज में हमने जैसे कि ब्लाउज से माप कैसे निकालना है और पेपर पर कैसे कटिंग करना है, कितना मार्जिन देना है, हमने पिछले वीडियो में देखा था। मतलब कि कटोरी पार्ट 1 में हमने देखा था। तो फ्रेंड्स, ये सभी पार्ट्स के हमने मार्किंग कर कर कटिंग किया था उस वीडियो में। आप ज़रूर वो वाला वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगा। आपको कटोरी ब्लाउज सीखना होता अपना, ज़रूर वो वीडियो देखिएगा और पिछले भी वीडियोस देखिएगा फ्रेंड्स। 4 टक्स का हमने कैसे नाप निकाला है और कैसे उसकी कटिंग किया फ्रेंड्स, और सब कुछ मैंने उस वीडियो में भी बताया। तो देखिए, सभी पार्ट्स के ना हमने इस तरीके से बेसिक कटिंग कर कर रखा था। मतलब कि हमारे स्लीव बाकी थे और कटोरी का बढ़ाना भी बाकी था और क्रॉस पट्टी को कैसे बढ़ाना वो भी बाकी था फ्रेंड्स। तो वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखने वाले। तो देखिए, यहाँ तक हमारी कटिंग हुआ था फ्रेंड्स। बचा हुआ कटिंग हम इस वीडियो में देखने वाले। तो सबसे पहले हम ना इस बैक में नेक, मतलब कि नेक कैसे मार्किंग करना है, कैसे कटिंग करना है, वो आपको दिखाती हूँ। तो इस तरीके से हमारा सिंगल पार्ट है ना फ्रेंड्स। तो सभी पेपर के पार्ट्स ना सिंगल निकल चुके हैं। तो हम फैब्रिक पर जब कटिंग करेंगे वो डबल में कटिंग करेंगे। तो अब हम इस पर नेक की मार्किंग करेंगे फ्रेंड्स। इस ब्लाउज के गले की लंबाई हमें रखनी है पिछले गले की 5.5 इंच। तो इसमें आधा इंच बढ़ाकर हमें लेना है लेंथ में। तो पहले हमने नेक विड्थ फ्रेंड्स फ्रंट में कितना रखा है वो बैक में भी उतना ही रखना है। तो 2 2.25 इंच में यहाँ ना नेक विड्थ रख रही हूँ और यहाँ नेक लेंथ में 5.5 था ना, उसमें आधा इंच बढ़ाकर टोटल में यहाँ 6 इंच ना गले की मार्किंग किया। और नीचे ना विड्थ मैंने 3 इंच रखा है फ्रेंड्स, इस तरीके से। और बॉक्स बनाकर इसमें गोल गले का शेप दे देना है। आपका यहाँ गला छोटा या बड़ा कर सकते हो फ्रेंड्स। इसी तरीके से बॉक्स बना लेना। ऊपर नेक विड्थ मार्क करना है, नीचे तो नेक विड्थ ना 3 इंच ही रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि डीप नेक के लिए 3 इंच रखना। कम डीप चाहिए था 2.5 इंच रख सकते हो। इस तरीके से हमने गले की मार्किंग कर लिया और हमारे बैक के टक्स रहेंगे फ्रेंड्स। इस तरीके से 4 इंच पर मार्क करना है। बाद में लेंथ में हमें 3.5 इंच पर इस तरीके से मार्क कर लेना है। तो यह एक कट लगा कर रखती हूँ फ्रेंड्स, ये हमारे टक्स के लिए। तो मार्किंग करते वक्त मार्क कर लेना है फ्रेंड्स। अब हम कटोरी को एक्स्ट्रा मार्जिन में बढ़ा लेते हैं फ्रेंड्स। तो हमने जो कटोरी कट कर रखा था ना फ्रेंड्स, वो हमें सिर्फ अब हम ना कुछ ड्रॉ करने के लिए ऐसा इसका नाप चाहिए होता है। इसे ये कटोरी ना बाद में किसी काम का नहीं, हम जो दूसरा कटोरी बनाने वाले हैं ना वो काम में आता है। पर यहाँ तक ना इसकी बहुत ज़रूरी होती है, जहाँ तक हम यहाँ इस तरीके से पेपर पर इसको एज इट इज़ मार्क कर लेना है। तो देखिए, मैंने सिंगल पेपर लिया इस तरीके से और एज इट इज़ मार्क कर लिया फ्रेंड्स। कुछ भी हमें थोड़ा ऊपर नीचे नहीं करना है, जैसे का वैसा हमें मार्क कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मेरे राइट साइड की तरफ ना एक सीधी हमको स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना, उस तरफ ना हमारा जो लाइन है क्रॉस लाइन नहीं रहना चाहिए फ्रेंड्स, वो ऐसे स्ट्रेट ही रहना चाहिए। एज इट इज़ जैसे का वैसा हमें मार्क कर लेना है। तो देख सकते हो इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया है। अब हमें एक्स्ट्रा मार्जिन में इसको बढ़ा लेते हैं फ्रेंड्स। तो जो मार्जिन हम बढ़ाने वाले हैं सभी के लिए सेम रहेगा फ्रेंड्स। मैंने पिछले वीडियो में आपको आपके साथ शेयर किया था फ्रेंड्स कि हमारा जो कटोरी का नाप छोटा बड़ा हो सकता है, पर यहाँ ना हम जो बढ़ाने वाले तो सभी के लिए जो एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हैं ना, तो ये इस तरीके से सभी के लिए सेम रहेंगे। तो देखिए, दोनों बाजू में मैंने इस तरीके से 1 1 इंच को बढ़ा लिया है, देख सकते हो इस तरीके से। और मैंने वहाँ लाइन भी खींच लिया। अब हम इस तरफ क्या करना है, इस गोलाई की तरफ ही हमें आधा इंच, मतलब आधा से थोड़ा कम ही लेना है। इस तरीके से गोलाई को बढ़ा लेना है। अब हमें इस तरफ क्या करना है, यहाँ गोलाई में इस तरीके से एज इट इज़ जैसा हमारा कटोरी का शेप है ना, इस तरीके से हमें शेप देते हुए जाना है। और इस तरफ क्या करना है फ्रेंड्स, ऐसे क्रॉस में पट्टी लगाकर हमें इसको जॉइन कर लेना है इस तरीके से। अब हमें नीचे क्या करना है फ्रेंड्स, हमने इधर 1 1 इंच बढ़ाया ना, वो पूरा नाप लेना है। इस तरीके से 9 इंच हो रहा है, देख सकते हो। उसका सेंटर निकालना है इस तरीके से। और यहाँ ना सेंटर हमने निकाला है ना फ्रेंड्स, वहाँ भी ऊपर से नीचे यहाँ से यहाँ तक हमें 1 इंच ले लेना है। जैसे हमने आजू बाजू में 1 1 इंच लिया है, यहाँ सेंटर निकाल कर भी हमें 1 इंच लेना है। अब हमें क्या करना है, इसको इस तीनों बाजुओं को ना जोड़ लेना है। तो इस तरीके से हमें जोड़ लेना है, जैसा कर्व शेप होता है ना फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें जोड़ लेना है। यहाँ ना स्ट्रेट लाइन वगैरह आप स्केल से मत कीजिएगा, हाथ से ही इस तरीके से कर्व शेप दे दीजिएगा। इससे हमारा जो कटोरी है ना अच्छे से फिक्स में शेप में आता है। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमने कटोरी का हमारे साइज़ में कर लिया। तो फ्रेंड्स, पहले का नाप हमने जो मार्किंग किया था उस पर हमारा छोटा बड़ा कटोरी हो सकता है, पर यहाँ मैंने मार्जिन जो बढ़ाया ना सभी के लिए सेम रहना चाहिए। आजू बाजू को 1 कर लिया। बाद में हमने सेंटर निकाला। सेंटर निकालने के बाद वहाँ भी नीचे हमने 1 इंच लिया। बाद में इधर गोलाई की तरफ हमने आधा इंच से कम हमने इस तरीके से मेजरमेंट लिया और इस तरीके से हमने सभी को जॉइंट कर लिया। तो अब हमारा ये ना परफेक्ट कटोरी है जो हम ब्लाउज़ में अटैच करने वाले हैं। अब हम इसे कट कर लेते हैं। जो बाजू के हमने लाइन सभी ने खींचे है ना, उसी तरीके से हमें एज इट इज़ कट कर लेना है।
आपको मैंने बताया था उस वाले वीडियो में कटोरी 1 ब्लाउज में हम पेपर पर मार्किंग कर रहे थे ना कटोरी का, तब मैंने बताया था जैसे हमारा कटोरी का नाप होगा ना वैसे हमें वहाँ मार्किंग करना होता है। तो इस कटोरी का 6.25 इंच था, किसी का छोटा रह सकता है, 5 का, 6 का, 7 का या बड़ा भी रह सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क कर लेना है, बाद में इसी तरीके से आपको बढ़ाना है फ्रेंड्स, इसी एक्स्ट्रा मार्जिन को यूज़ कर कर। तो देखिए आपका भी ऐसा ही रेडी होगा, या छोटा या बड़ा होगा। बाद में आपको मैंने फिर से आपको एक बार बता रही हूँ फ्रेंड्स, मार्जिन जो दिया है ना वो सबको सेम रखना है जो अब हमने पेपर पर रखा है ना। तो इसको तो बढ़ाना ही होता है फ्रेंड्स, क्योंकि हमें जो टक्स देना होता है और हमारे बॉडी में परफेक्ट सेट होने के लिए उसको एक्स्ट्रा मार्जिन लगता है, उसी के लिए हम इसे बढ़ाते हैं। तो देखिए इस तरीके से दोनों कॉर्नर्स को जोड़ लेना है हमें। तो हमारा कटोरी, इसमें हम टक्स मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम 1 इंच पर टक्स का ऐसे विड्थ में मार्क करेंगे और लेंथ में हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे इस तरीके से। तो हमारा टक्स ऐसा रहेगा। लाइन खींचते हैं ना, उसी लाइन को ना हमें स्टिच करना होता है, वो तो फैब्रिक पर हम स्टिच करने ही वाले। तो आपको एक बार बता रही हूँ, इस तरीके से हमारा कटोरी रहेगा फ्रेंड्स। अच्छे से पफ आ चुका है, देख सकते हो। आपको तो फैब्रिक पर मैं आगे वाले वीडियो में स्टिच कर कर भी दिखाने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो हमारा कटोरी तो बढ़ चुका है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमारे साइज़ में बन चुका है, जिस साइज़ के लिए चाहता है उस साइज़ को। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस पे अब हम क्रॉस पट्टी को बढ़ा लेंगे। तो 2.5 इंच और 2 इंच का है, इस तरीके से ना हमने जो कटिंग कर कर रखा था उसे एज इट इज़ आप इस तरीके से मार्क कर लीजिए। ये फैब्रिक पर भी बढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स, पर मैं फैब्रिक पर आपको कटिंग नहीं दिखाने वाली हूँ, डायरेक्ट स्टिचिंग का वीडियो बताने वाली। तो देखिए एज इट इज़ जैसे का वैसे मैंने मार्क कर लिया। नीचे से 1 इंच बढ़ाया और बाजू में 1.5 इंच बढ़ा लेना है इस तरीके से। तो सभी के लिए सेम इतना ही बढ़ाना है फ्रेंड्स, कुछ कम या ज़्यादा नहीं करना है, सभी साइज़ के लिए, छोटा हो बड़ा हो सभी के लिए। तो हमारा क्रॉस पट्टी भी रेडी हो चुका है। तो मैं ये डायरेक्ट ना इसके ऊपर भी कट कर सकती थी ऐसे बढ़ाकर। तो हमारा इतना ही रेडी होगा फ्रेंड्स, देख सकते हो। जो 1 इंच हमने बढ़ा है ना नीचे से, हम स्टिचिंग मार्जिन में जाएगा। तो क्रॉस पट्टी भी हमारा बढ़ चुका है। अब हम स्लीव की कटिंग देखते हैं फ्रेंड्स। ब्लाउज़ की नाप ले लेते हैं। तो ये बड़े वाले स्लीव्स है फ्रेंड्स 10 इंच के। तो पिछले हमने 4 टक्स ब्लाउज में हमने 3.5 इंच के, मतलब कि 6 इंच के स्लीव्स देखे थे कटिंग करना। अब इस वीडियो में हम लॉन्ग स्लीव वाले कटिंग देखने वाले, तो 10 इंच के। तो फ्रेंड्स 4 टक्स में हमने छोटे स्लीव्स की कटिंग देखा था, वो 6 इंच तक के उस तरीके से आपको कटिंग करना है। बाद में हम 7 इंच के आगे ऐसे ब्लाउज मतलब कि स्लीव्स ना इस तरीके से कटिंग करना है, जो आज हम देखने वाले हैं। तो देखिए पेपर पर ही आपको कटिंग दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट कपड़े पर भी कर सकते हो, पर पेपर पर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो देखिए इस तरीके से मैंने फोल्डेड लिया है, फोल्डेड मेरे अपोजिट रखा है फ्रेंड्स। तो ये फोल्डेड साइड पर हमें स्लीव का लेंथ मार्क करना है। तो अस्तर वाले स्लीव्स है फ्रेंड्स, अस्तर वाले स्लीव्स में हमें मार्जिन 1 इंच ही बढ़ाना होता है, छोटा या बड़े स्लीव हो। और किसी तरीके के भी जो स्लीव हो, 11 इंच के हो, 10 इंच के हो किसी। तो 10 इंच के हमारे स्लीव थे, उसमें मैंने 1 इंच बढ़ाकर इस तरीके से मार्क कर लिया। और यहाँ ना 11 इंच आया था, 11 इंच पर मैंने एक लाइन खींच लिया फ्रेंड्स। अब हम इस लाइन के ऊपर ना फ्रेंड्स चेस्ट का 4th पार्ट मार्क करेंगे। 40 साइज़ का ब्लाउज है, इसका चेस्ट का 4th पार्ट आएगा 10 इंच फ्रेंड्स। और किसी का भी कितना भी आएगा फ्रेंड्स, वहाँ ना 8 इंच आ सकता है, किसी का 9 इंच, 9.5 इंच, जितना हो उतना, जिस साइज़ के स्लीव चाहिए उस साइज़ के बना लेना है फ्रेंड्स। तो यहाँ ना चेस्ट का पार्ट है 4, तो यहाँ 10 इंच, और उसमें मैंने 1 इंच बढ़ा लिया। सभी के लिए इसी तरीके से करना है, आपका कितना भी हो उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन 1 लेना है और इस तरीके से लाइन खींच लेना है। अब हमें क्या करना है, इस लाइन से किसी एक साइड से, इस तरफ से या इस तरफ से हमें क्या करना है, 3 इंच अंदर की तरफ मार्क कर लेना है। तो मैंने इसी तरफ से लिया है और ऊपर हमें 2 इंच ले लेना है। सभी के लिए फिक्स है फ्रेंड्स, 3 इंच है, 2 इंच और हमने 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाया ना वो। और ऊपर से फोल्डेड साइड से नीचे 1.5 इंच सभी को लेना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ इस 1.5 को और 2 को इस तरीके से ज्वाइंट कर लेना है। और इसमें जो क्रॉस मतलब कि कर शेप होता है ना स्लीव में, वो दे देना इस तरीके से। इस लाइन के आजू बाजू में एक एक इस तरीके से मैंने आधा इंच का मार्किंग कर लिया इस तरीके से। इस तरफ हाफ इंच, इस तरफ हाफ इंच, इस तरीके से हमें कली बना लेना है। इस तरफ हमें क्या करना है, फिटिंग का नाप मार्क करना है। तो फ्रेंड्स ये सिंपल कटिंग मैंने स्लीव की बताई, देख सकते हो आपको। यहाँ ना जितना फिटिंग है उतना मार्क कर लेना है। यहाँ ना 6 इंच है और उसमें मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया। हम 2 इंच ले सकते हैं और 1.5 इंच भी ले सकते हैं इस तरीके से। अब हमें इस मार्किंग को वहाँ जोड़ देना है 3 इंच की तरफ, देख सकते हो। 2 इंच हमने जो मार्क किया ना उसको 3 इंच का जो मार्क किया ना वहाँ इस तरीके से जोड़ लेना है। हमारा स्लीव की ना मार्किंग परफेक्ट हो चुकी है फ्रेंड्स। अब हम कटिंग कर लेंगे। इसी तरीके से आप अलग अलग मतलब कि साइज़ के ब्लाउजेस के आप स्लीव कटिंग कर सकते हो। आपको जो माप ज़रूरत था वो मैंने बता दिया फ्रेंड्स। जो मैं कटिंग मैं मेरे बिज़नेस में यूज़ करती हूँ टेलरिंग में, वही आपके साथ शेयर किया फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरीके से आपको कटिंग कर लेना है। तो जैसे हमने मार्किंग किया वैसे कटिंग कर लेना है। तो देखिए 3 इंच तक आकर बाद में ऊपर स्ट्रेट ना ये 2 इंच हमें स्ट्रेट लेना है। बाद में जैसा हमारा बाहर वाला शेप है वैसे कटिंग करते हुए आना है इस तरीके से। अब हमें क्या करना है,
इस फोल्ड को इस तरीके से एक लेयर को उठा लेना है। तो हमारे सिंगल फोल्ड था ना, इस तरीके से हमारे एक ही स्लीव निकलेगा, पर हम स्लीव पर ना मतलब कि फैब्रिक पर डबल स्लीव निकालेंगे। तो देखिए एक लेयर को क्या करना है, जो दूसरा वाला हमने शेप दिया था ना उसका कटिंग कर लेना है। तो देखिए मछली हमारा जो कर्व शेप है वो बन चुका है। सेंटर में एक कट लगा लेना है। तो परफेक्ट हमारे ना स्लीव्स बन चुके हैं फ्रेंड्स। आप इसी तरीके से छोटे बड़े साइज़ का या छोटे बड़े स्लीव भी बना सकते हैं। साथ ही आगे कितने वाले वीडियो मतलब कि स्लीव भी आप बना सकते हैं। आपको ना स्लीव कटिंग में कुछ भी डाउट हो तो फ्रेंड्स कमेंट में पूछिएगा। और इस तरीके से मैंने सिंपल कटिंग आपके साथ शेयर किया फ्रेंड्स। आप इसी तरीके से स्लीव कटिंग कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने कटोरी ब्लाउज़ का पूरा कटिंग देख लिया, कटोरी बढ़ाना, क्रॉस पट्टी बढ़ाना और स्लीव कैसे कटिंग करना है। तो इस सभी पार्ट्स को मैं अस्तर पर ना डबल मतलब कि फोल्ड कर कर उसके ऊपर मैं डबल डबल सभी पार्ट्स को निकालूंगी। हमें बैक पार्ट को जॉइंट में निकालना है और स्लीव को इस तरीके से इसी तरीके से 2 स्लीव हमें निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स आगे वाले वीडियो में आपको कटोरी ब्लाउज़ का फुल स्टिचिंग दिखाने वाली है। आगे वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। और आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।